तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा तो वर्टिकल दिशा में फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वो जो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना मैथमेटिकली। इफ यू कैन नॉट डू इट मैथमेटिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं एक बहुत सिंपल सा ये रशियन ओलंपियाड का प्यारा सा सवाल लेके आया हूं आपके सामने, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये जैसे मान लो एक पेन है, मैं समझा देता हूँ पहले थ्योरेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए आपके पास ये पेन रखा हुआ है और इसको एक रिंग से बंधा हुआ है, फिक्स्ड रिंग है, ये फिक्स्ड रिंग है, उसमें बंधा हुआ है, ऐसे फिक्स्ड रिंग में बंधा हुआ है। तो इसको खींचने में मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसको खींचने में फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स इन्होंने दिया हुआ है कि इसको खींचने में फोर्स F लगाना पड़ता है और F की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसके वेट से। आपको पता चलेगा कि ऐसा खींचने में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, F बहुत ज्यादा है। तो इसका एक तरीका होता है, इसको जनरली लोग ऐसे खींच के निकालने की जगह लोग ट्राई करते हैं ऐसे घुमा घुमा के निकालते हैं। जब घुमाते हैं तो ये नीचे आता है, घुमाते हैं तो नीचे आता है। तो आप पहली बात तो ये समझिए कि घुमाने पर ये नीचे क्यों आ रहा है। पहले कोई मुझे ये सोच के बताए, तो पॉज करके कमेंट में बताइए कि अपना लॉजिक बताइए, घुमाने पर ये नीचे क्यों आता है। वैसे तो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा, तो अगर अभी बताएं तो बहुत ही मजा आएगा कि घुमाने पे नीचे क्यों आता है, पर ये घुमाते हैं तो नीचे आता है। तो कह रहा है कि अगर मैंने दो चीजें दी हुई है, एक F दिया हुआ है जितना खींचना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, mg से बहुत ज्यादा है। फिक्स्ड रिंग में क्या सवाल है पढ़ देता हूं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r and mass m is tightly inserted into rigidly fixed ring. The axis of cylinder is vertical. To move it, one must apply a force in the vertical direction of at least F. F का फोर्स लगाना पड़ेगा. The cylinder is set into rotation with a constant angular velocity omega without applying the vertical force. Find the torque of the force required and the speed of the vertical motion of the cylinder. टॉर्क तो आसान काम है, पर स्पीड निकालना मेन काम है। assumption है F बहुत बड़ा है mg से, तो अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा। विदाउट अप्रोक्सीमेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर वो मैथमेटिकली थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में सुंदर आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो ये पहले नीचे क्यों आ रहा है? तो आपको ये पता है कि जब आपने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पर अभी स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा जो mg को बैलेंस कर रहा है। अभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। जब आप यहाँ पर खींचने की कोशिश करेंगे तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आपने जितना ज्यादा तेजी से दबाया हुआ है इसको, यानी रिंग में जितना इसको कस के बांधा हुआ है उतना ज्यादा पुशिंग फोर्स होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए खींचना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसके वेट से कहीं ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है F। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो स्लिपिंग तो स्टार्ट हो गई है। अब सब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि तो मान लो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, पेन अगर नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल लगेगा। तो वर्टिकल दिशा में mg के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये रुका कैसे रह सकता है? तो इट हैज टू कम डाउन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नीचे आना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो तिरछा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे भी आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, साथ ही साथ ये घूम भी रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को तिरछा लग रहा होगा। ये बात समझ में होनी चाहिए। और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो तो हमें पता चल गया, F के बराबर है। काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू F के बराबर है, ये पता चल गया। बहुत आसान सवाल था। अब हम यहाँ पर देखें तो इसका रिजल्टेंट जिस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी उसी तरफ आएगा। तो एक वेलोसिटी अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके पास होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके पास होगी r ओमेगा। आर ओमेगा मैंने इधर दिखा दिया है, पर मान लेते हैं कि इधर की तरफ होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आर ओमेगा होगी इसके बाद वेलोसिटी। और उसके अलावा एक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, v नीचे की तरफ, आर ओमेगा इधर की तरफ और v नीचे की तरफ, इधर की तरफ वेलोसिटी होगी इसके ऊपर। प्लीज ध्यान से समझिएगा, आर ओमेगा और v इधर की तरफ हो रहा होगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा होगा Fk के बराबर, जिसकी वैल्यू F ही है, जो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा होगा फॉर श्योर। लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो जो Fk का फोर्स है वो तिरछा लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। हमें एक बात तो पता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिंग के रिस्पेक्ट में इसके बाद एक घूम रही है और साथ में नीचे आ रही है, तो इसके रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। अब इसका Fk का वर्टिकल कंपोनेंट, जो Fk का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसके अगेंस्ट मुझे टॉर्क लगाना पड़ रहा होगा, मुझे ऐसे घुमाना पड़ रहा है ना,
तो मुझे टॉर्क लगाना पड़ रहा हो, तो एफ के का जो अगर ये थीटा है तो एफ साइन थीटा इंटू आर के बराबर मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा। एफ साइन थीटा इंटू आर के बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से घूमेगा। और इसी समय पर एफ कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये वर्टिकल दिशा में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, वर्टिकल दिशा में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो f cos थीटा mg के बराबर होगा। अब f cos थीटा mg के बराबर है, तो हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? तो f cos थीटा mg के बराबर है, तो f cos थीटा की वैल्यू हम अपनी कोशिश करें तो इट इज f r ओमेगा डिवाइड बाय अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इट इज इक्वल टू mg, ये हमारे पास mg के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास mg के बराबर आ गया, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है, तो f अगर बहुत बड़ा है mg से, तो इसका मतलब है r ओमेगा बहुत छोटा होगा, तभी तो ये नंबर f इंटू आर ओमेगा अपॉन दिस mg से के बराबर आ पाएगा, क्योंकि f बहुत बड़ा दे रखा है इस सवाल में, तो f बहुत बड़ा दे रखा है इस सवाल में, तो इसलिए हमने क्या किया कि r ओमेगा छोटा होगा, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहां लिख सकते हैं f इंटू आर इंटू ओमेगा अपॉन v इज इक्वल टू mg। और जैसे मैंने इसको किया हमें v की वैल्यू मिल गई, v की सुंदर सी वैल्यू मिल गई f r ओमेगा बाई mg। ये होते हैं जे एडवांस के सवाल। Why? Because there is not a big difficult calculation, but the thought process analysis skill की सवाल में हो क्या रहा है। जितने भी अच्छे सवाल आज तक जे एडवांस में आए हैं उनमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं करा हुआ है, सिर्फ क्या किया हुआ है कि इस तरह से सवाल को बेसिक फंडामेंटल पकड़ा और उसको सवाल सॉल्व करके आंसर 2 लाइन में निकल जाता है। तो दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट। बाय द वे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑनलाइन का, वो 7 जनवरी से 11वीं से 12वीं के बच्चों के लिए है। आई रियली वांट कि आप उस 7 जनवरी के बैच में 11वीं से 12वीं में आप जब जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करनी हो, तो आप आई क्वांटा के ऐप पर या आइज़ेक के ऐप पर वो बैच खरीद सकते हैं। इफ यू वांट कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, देन आई एम देयर। थैंक यू वेरी मच। बाय सभी को, एंजॉय योर लाइफ।